हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 25 जुलाई 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, अंधेरा जितना गहरा होगा सफलता उतनी ही नज़दीक होगी। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वर्ष 2025 में भारत ने कौन सा आयकर दिवस मनाया है? वर्ष 2025 में भारत ने 166वां आयकर दिवस मनाया है। प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। भारत की कर व्यवस्था में सुधार, डिजिटलीकरण और जन भागीदारी का उत्सव भारत ने 24 जुलाई को अपना 166वां आयकर दिवस मनाया। यह दिवस 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया गया था। आयकर दिवस 2025 की थीम डिजिटली परिवर्तन एकमात्र यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत और किस देश की यात्रा के दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत और यूके की यात्रा पर मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से बाजार पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा और द्विपक्षीय व्यापार में सालाना लगभग 34 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। दोनों प्रधानमंत्री तेजी से बदलते वैश्विक दौर में अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ब्रिटेन भारत विजन 2035 का भी अनावरण करेंगे। यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन के सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते के रूप में प्रस्तुत एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता 24 जुलाई को साइन होगा। हाल ही में किस बैंक ने बार्बर पिक्स में 4,876 करोड़ रुपए का निवेश किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बार्बर पिक्स में 4,876 करोड़ का निवेश किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वेदनाथन जी हैं। 18 दिसंबर 2018 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलयन से अस्तित्व में यह बैंक आया था। इस बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य बातें। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह व्यक्तिगत बैंकिंग, व्यावसायिक बैंकिंग, थोक बैंकिंग और धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। बैंक का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों और स्वरोजगार करने वालों को सेवाएं प्रदान करना है। हाल ही में खबरों में रही मत्स्य 6000 परियोजना किस मंत्रालय के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है? खबरों में रही मत्स्य 6000 परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हिस्सा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को मौसम, जलवायु, महासागर और तटीय राज्य, जल विज्ञान, भूकंप विज्ञान और प्राकृतिक खतरों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। इसरो और एनआईओटी किस परियोजना के तहत मत्स्य 6000 डीप ओशन मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं? समुद्र मिशन यान के तहत इसरो और एनआईओटी मत्स्य 6000 डीप ओशन मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं। एनआईओटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह एक स्वचालित मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करना है जो 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सके, जिसमें गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों का एक सेट लगा हो। इसकी परिचालन अवधि 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे की है। समुद्र योजना के अध्यक्ष एनएएस अजीत डोवाल जी हैं। हाल ही में फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी बनी।